नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द फाइनल पार्ट ऑफ ML 350 रेस्टोरेशन। ये इस ML पर लास्ट वीडियो होगी और आज की वीडियो के अंदर हम इसके रियर एयर सस्पेंशन को कन्वर्ट करेंगे, इसको ड्राइव पर लेकर जाएंगे और इसके जितनी भी चीजें हैं, पार्ट्स हैं, उनको वापस लगाएंगे। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा इस ML रेस्टोरेशन पर, तो यहाँ पर आप क्लिक कर इस प्लेलिस्ट पर चेकआउट कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसका फ्रंट एयर सस्पेंशन को कन्वर्ट किया था, अब हम इसके रियर एयर सस्पेंशन को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये गाड़ी लिफ्ट पर है और ये रहे इसके 19 इंच के अलॉय व्हील, और नीचे हमने इसका कंट्रोल आर्म यहाँ पर रिमूव कर दिया, जहाँ पर रियर सस्पेंशन को हम कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो सारा डिसअसेंबल करा हुआ है हमने एक साइड से, और यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी कनेक्टेड नहीं है सस्पेंशन पर। यहाँ पर जो ये बेस देख रहे हो, यहाँ पर आपका ये सस्पेंशन का पार्ट ऐसे लगता है। इसको हम एयर स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, एयर सस्पेंशन का पार्ट भी बोल सकते हैं। इस एयर स्प्रिंग के अंदर एयर कंप्रेसर से एयर जाती है और फिर ये गाड़ी को रेज करता है। यहाँ पर ये दोनों साइड पर रियर में एयर सस्पेंशन ऐसा होता है और यहाँ पर ये ऐसे कनेक्टेड होता है। ये नीचे जो कंट्रोल आर्म देख रहे हो, इसके जो यहाँ पर सेंटर में है, ये यहाँ पर बैठ जाएगा और गाड़ी को ये ऐसे लिफ्ट करता है। इस एयर सस्पेंशन के पार्ट को या एयर स्प्रिंग को हम रिमूव करेंगे नॉर्मल स्प्रिंग के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये भी एक ML का स्प्रिंग है जो कि हमने रिमूव किया है एक एक्सीडेंटल कार से। यहाँ पर देख सकते हो हमने मार्कअप किया है कि यहाँ पर ये स्प्रिंग कैसे बैठेगा, और यहाँ पर नीचे से बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशंस है, क्योंकि ML के अंदर भी नॉर्मल सस्पेंशन आता था बाद में। यहाँ पर देख सकते हो हमने एक बेस प्लेट बनाई थी, यहाँ पर फैब्रिकेट की थी ताकि ये जो ऊपर का स्प्रिंग है वो हिले नहीं। और देख सकते हो जो पहला प्रोटोटाइप था वो ऐसा कुछ बनाया था हमने। 2-3 प्रोटोटाइप बनाए थे इस वीडियो के अंदर, तो सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। फर्स्ट प्रोटोटाइप ऐसे करा था हमने रेडी, और उसके बाद देख सकते हो जो सेंटर में होल है वो भी यहाँ पर दिया गया था ताकि जो सेंटर में क्लिप है उसके ऊपर ये सेंटर लेकर ये यहाँ पर ऐसे बैठ जाए। और देख सकते हो ये स्प्रिंग कुछ ऐसे काम करेगा। उसके बाद हमने इसको माउंट कर दिया था, यहाँ पर देख सकते हो। और फर्स्ट प्रोटोटाइप था, जैसे मैंने बताया, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर स्प्रिंग लगा कर दिखाऊं और स्टैंडिंग जैक से, जो हाइड्रोलिक जैक होता है ट्रांसमिशन का जैक, उससे अगर हम इसको लिफ्ट करते हैं तो देख सकते हो स्प्रिंग जैसे कंप्रेस होगा। स्प्रिंग अपनी जगह पर है, कहीं पर हिल नहीं रहा है। और ये हमने फर्स्ट प्रोटोटाइप लगाया था, और इसके बाद इसके नीचे और ऊपर से ये स्प्रिंग कहीं पर भी निकलेगा नहीं। जब सारा का सारा सस्पेंशन वापस लगेगा तो ये कहीं पर भी निकलने नहीं वाला है। तो ऐसे लगाने के बाद हमने सोचा कि इसको एक रबर का माउंट देना चाहिए ताकि वाइब्रेशन जो है स्प्रिंग से और ये जो ऊपर मेटल की प्लेट है इससे ना हो। तो यहाँ पे हमने ये एक रबर का माउंट सोर्स किया था, और यहाँ पर ये स्प्रिंग के ऊपर आराम से लग जाता है। देख सकते हो ये स्प्रिंग पर ऐसे लगेगा। और गाड़ी के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने वो स्प्रिंग यहाँ पर रिमूव कर दिया है रियर राइट से, और इस कंट्रोल आर्म के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो इस स्प्रिंग के साथ हम इस माउंट को लगाएंगे। क्योंकि हमने जो ये ऊपर का माउंट स्प्रिंग के साइज का लिया था, तो रबर इसके अंदर आसानी से आ नहीं रही थी। तो हमने इसकी रबर को इंडिविजुअली लगाया सबसे पहले, क्योंकि ये जो माउंट है स्प्रिंग के अकॉर्डिंगली फैब्रिकेट किया था और उसी साइज के अकॉर्डिंग, तो ये रबर का माउंट है ये थोड़ा सा टाइट फिट आ रहा था। उसके बाद देख सकते हो रबर का माउंट ऐसे ऊपर लगाने के बाद हमने इसके जो कंट्रोल आर्म है, स्प्रिंग है, उसको वापस लगा दिया था। और यहाँ पर देख सकते हो ये सारा का सारा सस्पेंशन है वो पीछे का अब लगा दिया गया है, व्हील वापस लगा दिया गया है। और जितना भी ये स्प्रिंग का एरिया है नीचे देख सकते हो, जहाँ पर ये स्प्रिंग नीचे बैठता है वो भी प्रॉपरली बैठा हुआ है, और ऊपर से भी स्प्रिंग कहीं पर हिलेगा नहीं। लेफ्ट साइड पर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर भी हमने सेम किया था। यहाँ पर देख सकते हो जो इसका एयर स्प्रिंग है या एयर सस्पेंशन वो हमने नीचे रिमूव कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो शॉकर है ये लीक हो रहे हैं। एक्चुअली दोनों साइड के ही शॉकर लीक थे, तो दूसरी साइड के भी जो कंट्रोल हम उसको रिमूव किया गया था ताकि जो हम स्प्रिंग है उसको इंस्टॉल कर पाए। सबसे पहले शॉकर यहाँ पर रिमूव होगा, उसके बाद जो लिंकेज है वो रिमूव होगी, और जो इसका कंट्रोल आर्म है पीछे वो रिमूव होगा।
तो नट को फाइनली निकालने के बाद हम स्टैंडिंग जैक या ट्रांसमिशन जैक को ऐसे नीचे कर सकते हैं और जो इसका कंट्रोल आर्म है, लोअर कंट्रोल आर्म है, उसको हम ऐसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर रिमूव होने के बाद हमारे पास काफी सारी जगह हो जाएगी जो माउंट है उसको इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट वाला जो कंट्रोल आर्म है उसको नीचे से थोड़ा क्लीन किया गया था और यहाँ पर ऊपर उसका माउंट इंस्टॉल करने की अभी प्रिपरेशन चल रही थी। उसके बाद लेफ्ट साइड पर भी सेम माउंट फैब्रिकेट किया गया था और यहाँ पर ये इंस्टॉल कर दिया गया था। देख सकते हो सेम माउंट है जैसे हमने दूसरी साइड पर लगाया है और इसको भी ऐसे ही इंस्टॉल किया गया था जैसे कि हमने दूसरी साइड का किया था। इस साइड के कन्वर्जन में भी हमने रबर का माउंट इंस्टॉल किया था ताकि वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर ना हो। और यहाँ पर हम ट्रांसमिशन जैक से इसको ये जो स्प्रिंग है उसके ऊपर टेंशन डाल रहे हैं। तो स्प्रिंग को फाइनली हम ऐसे इंस्टॉल कर देते हैं दूसरी साइड पर भी, दोनों साइड पर। और उसके बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद जितने भी सस्पेंशन के पार्ट्स हमने रिमूव किए थे उनको वापस लगाया गया था और इसके स्प्रिंग को भी वापस लगाया गया था। दोनों साइड के जो स्प्रिंग इंस्टॉल करने के बाद रियर में आप देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी लिफ्ट तो हो गई है बट आगे और पीछे से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब इतना भी नहीं कह सकते बट हाँ नोटिसेबल डिफरेंस है। और पीछे की साइड से अभी भी गाड़ी पीछे बैठी हुई है और नॉर्मली गाड़ी का जो पीछे का एरिया होता है या डिग्गी का एरिया होता है वो थोड़ा सा आगे की हाइट से ऊंचा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ऑलमोस्ट लेवल है, थोड़ा सा नीचे है अभी पीछे से। यहाँ पर देख सकते हो हेडलाइट को रिस्टोर करने के बाद जो क्लैरिटी है वो काफी ज्यादा सही हो गई है और दूसरी साइड का भी एयर स्प्रिंग इतना नहीं लिफ्ट कर पाया गाड़ी को। तो इसके बाद हमको इसका दूसरा प्रोटोटाइप डिजाइन या फैब्रिकेट करना पड़ा था। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों शॉकर को ऐसे रिमूव किया गया था। इसके अंदर कोई स्प्रिंग नहीं होता है, डायरेक्ट शॉकर होता है। तो दोनों साइड के जो भी शॉकर थे वो सबसे पहले रिमूव किए गए थे क्योंकि इनको भी रिप्लेस करना जरूरी था। यहाँ पर आप देख सकते हो शॉकर को रिमूव करना बहुत आसान है इस गाड़ी के अंदर क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्प्रिंग नहीं है। तो आप इसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हो। यहाँ पर इसका जो ये बोल्ट है वो एक ही बोल्ट है और दो ऊपर है। इनको रिमूव करने के बाद आप इसका जो रियर का शॉकर है उसको रिमूव कर सकते हो ऐसे। यहाँ पर जो आप सेंसर देख रहे हो ये एयर सस्पेंशन के लिए है। एयर सस्पेंशन जैसे ही ऊपर या नीचे होता है उसके अकॉर्डिंगली ये शॉकर एक्ट करता है और ये लीक हो चुका है इसलिए आपको इतनी सारी मिट्टी यहाँ पर दिख रही है। तो उसके बाद दूसरी साइड का भी जो रियर शॉकर है उसको रिमूव किया गया था। सेम ऐसे ही नीचे एक बोल्ट है और दो ऊपर बोल्ट है। और उसके बाद आपको सेंसर को डिस्कनेक्ट करना है क्योंकि दोनों साइड के जो सेंसर हैं वो एयर सस्पेंशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सेंसर को रिमूव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो शॉकर है वो इस साइड का भी लीक कर रहा है और सारे के यहाँ पर ये ऑयल का रेजिड्यू है। उसके बाद रियर सस्पेंशन को दोबारा रिमूव किया गया था और इसके रियर स्प्रिंग को रिमूव किया गया था। उसके बाद हमने एक ये माउंट ऐसे सोर्स किया था और ये सेम वैसा ही माउंट है जो हमारे रियर एयर स्प्रिंग पर था। तो ये एग्जैक्ट डायमेंशंस हैं और यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका जो पुराना माउंट जो इंस्टॉल किया था उसको हमने रिमूव कर दिया था, यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जो हमने माउंट सोर्स किया था उसको आप देख सकते हो परफेक्ट फिट है वो यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर इसको जो सस्पेंशन है या एयर स्प्रिंग है वो ऐसे लगेगा और देख सकते हो ये बिल्कुल प्रॉपरली एक फैक्ट्री फिनिश होएगी। इसके अंदर भी हम रबर का माउंट इंस्टॉल करेंगे ताकि इसके अंदर वाइब्रेशन ना आए और देख सकते हो कुछ लगाने के बाद ये ऐसा लगेगा। तो पहले से और अब में गाड़ी भी उठ जाएगी और अच्छा डिजाइन होगा। इसके लिए हमने एक और नया रबर का माउंट यहाँ पर सोर्स किया था और उसको ऐसे इंस्टॉल किया था। सबसे पहले स्प्रिंग पर उसको ऐसे इंस्टॉल किया गया था और उसके बाद जो हमारा ऊपर का माउंट था जो कि एयर स्प्रिंग पर भी होता है उस माउंट को ऐसे लगाया गया था। अब ये एक परफेक्ट फिट है और परफेक्ट हाइट दे पाएगा हमारी एमएल को और ये कोई भी इसके अंदर फैब्रिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक फैक्ट्री फिनिश होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हम इसको टेम्परेरी लगाकर देख रहे थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ये एक बहुत ही परफेक्ट फिट होगा गाड़ी के लिए। उसके बाद जितने भी इसका सस्पेंशन का पार्ट है उसको वापस इंस्टॉल करा गया था और स्प्रिंग को भी वापस इंस्टॉल किया गया था नए माउंट के साथ। और यहाँ पर जो ट्रांसमिशन का जैक है वो बहुत ही हेल्प करता है। अगर आप ऐसा कुछ जॉब कर रहे हो तो मैं उसका नीचे लिंक डाल दूंगा।
उसके बाद गाड़ी देख सकते हो नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर गाड़ी पीछे से अब इतनी लिफ्ट हो चुकी है कि अब जो है इसको चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। ये जो पीछे का टायर देख रहे हो आप, ये एक दूसरा टायर है जो कि हमने BMW का इसके अंदर डाला है, क्योंकि इसका टायर था उसके अंदर हवा नहीं रुक रही थी। गाड़ी दोनों साइड से प्रॉपरली लिफ्ट हो चुकी है, आगे पीछे से, और इसके अंदर अभी चारों टायर की जरूरत है क्योंकि सारे के सारे टायर हैं जो कि ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि गाड़ी काफी साल से ऑलमोस्ट 3 साल से खड़ी थी। यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो ऑडी है वो खड़ी है। यहाँ पर इसके आगे का फ्रंट सस्पेंशन होना है, और यहाँ पर देख सकते हो इसको हमने यहाँ पर वॉशिंग एरिया के ऊपर लगा दिया था। इसकी एक बार दोबारा वॉशिंग हुई थी। यहाँ पर ये गाड़ी प्रॉपरली लिफ्ट हो चुकी है। थोड़ी पीछे से अभी भी नीचे लग रही है आगे के कंपैरेटिवली, बट क्योंकि दूसरी साइड का टायर है वो छोटा लगाया हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो रोड पर भी गाड़ी की जो प्रेजेंस है वो पहले से ठीक हो गई है। और ये टायर जो मैं दिखा देता हूँ, ये गुडियर का RFT टायर है जो कि हमारी BMW में भी था। 19 इंच के 245/45 टायर डाला हुआ है। इस गाड़ी के अंदर 255 लगता है। और यहाँ पर देख सकते हो अब गाड़ी की कंडीशन पहले से काफी सही हो गई है, और इसको मैं ड्राइव कर दिखाता हूँ। गाड़ी का जो इंजन है वो बहुत ही साइलेंट हो चुका है पहले से, और यहाँ पर आप देख सकते हो उसको इंजन की आवाज को भी। टेस्ट ड्राइव के बाद हमने इसकी फ्रंट हेडलाइट को यहाँ पर इंस्टॉल किया था, और यहाँ पर इसका हेडलाइट का एक कवर मिसिंग था, तो हमने उसको भी फैब्रिकेट कर ऐसे लगा दिया था एक दूसरे पार्ट से। उसके बाद इसका जो आगे के दोनों हॉर्न है वो रिमूव कर रिप्लेस किए गए थे, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा रस्ट हो गया था और वो काम नहीं कर रहे थे। इसके जो हॉर्न की वायरिंग है उसको कहीं से भी कट नहीं किया गया था। दूसरे हॉर्न यहाँ पर प्लग एंड प्ले थे, तो दोनों ही हॉर्न को रिप्लेस किया गया था ऐसे। उसके बाद ये जो हेडलाइट का कवर है उसका जो फाइनल डिजाइन है वो हमने कुछ ऐसा किया था और इसको बाद में रैप किया गया था। उसके बाद जो इंजन के जो कवर है नीचे यहाँ पर देख सकते हो उसको इंस्टॉल किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनल डिजाइन फॉग लैंप कवर का। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो ग्रिल है वो पेंट हो चुकी थी और इसका जो सेंटर का ये मर्सिडीज का लोगो है वो भी अब लगा दिया गया था। उसके बाद इस V6 इंजन के दोनों ही एयर फिल्टर रिमूव कर क्लीन किए गए थे। उसके बाद ऑडी के दोनों फ्रंट शॉकर को रिमूव करके रिप्लेस किया गया था और स्टीयरिंग की टाई रोड एंड को भी रिप्लेस किया गया था, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा। उसके बाद ML को आप यहाँ पर देख सकते हो, जो व्हाइट कलर है वो अब डल नहीं लग रहा है और इस गाड़ी को बहुत सूट कर रहा है। उसके बाद इस ML को हम एक और फाइनल टेस्ट ड्राइव पर लेकर जाएंगे और उसके बाद हम इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको वापस इंस्टॉल करेंगे। अंदर बाहर से कार को क्लीन किया जाएगा और उसके बाद ये कार डिलीवरी के लिए रेडी है।
देख तो पहुंच टेस्ट ड्राइव वॉज सक्सेसफुल और यहाँ पर देख सकते हो आगे का बम्पर है वो हमने वापस लगा दिया है, ग्रिल वापस लगा दी है। अभी जो यहाँ पे हेडलाइट का वॉशर का कैप होता है वो अभी फैब्रिकेट कर हमने नहीं लगाया है। और यहाँ पर देख सकते हो हेडलाइट को, फॉग लैंप कवर को, फॉग लैंप को अगर मैं आपको ना बताऊं तो आई थिंक ज्यादा लोगों को पता नहीं चल सकता कि फॉग लैंप कवर इस गाड़ी के नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो जो सेंटर का ये जो कवर होता है इसको रिमूव करके क्लीन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने जो इसकी ऊपर की जो ग्रिल है वो मिसिंग थी, उसके लिए यहाँ पर ये ऐसे पीस फैब्रिकेट करके लगा दिया था। और बारिश के अंदर देख सकते हो इस गाड़ी के अंदर नेचुरल टिंट है, मतलब कंपनी से टिंटेड ग्लास आते हैं, देख सकते हो आप। इस गाड़ी पर अभी फिलहाल कोई भी फिल्म या कुछ भी नहीं है इन शीशों पर। यहाँ पर देख सकते हो पीछे फिल्म है, तो कितना डिफरेंस है। अंदर से मैं अब आपको दिखा देता हूँ पहले और अब में कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है। देख सकते हो अब गाड़ी के अंदर कहीं पर भी मिट्टी या फिर कहीं पर भी ऐसा कुछ रेड ड्रॉपिंग, स्पाइडर वेब्स वगैरह कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो कप होल्डर के अंदर भी जितना भी वुड है उसको भी डीप क्लीन किया गया था। और इसका एसी है वो अभी भी वर्किंग है। उसके बाद पीछे से मैं आपको कंडीशन दिखाऊं गाड़ी की पहले और अब में, तो अभी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है। पहले जहां पर सारे के रेड ड्रॉपिंग्स थी, स्पाइडर वेब्स थे और भी पता नहीं क्या क्या था और बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल थी, उससे अब देख सकते हो इस कारपेट के अंदर कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। इसको डीप क्लीन किया गया था इंटीरियर से और एक्सटीरियर से। अब गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी है और मैं आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, ये ऑडी A6 जिसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का और मिलते हैं अगली वीडियो में।